सॉफ्ट और कितना ये मतलब कि बना है अंदर से बिल्कुल मक्खन जैसा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, देखिए कितना जालीदार और कितना स्पंजी है। ये देखिए, ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही टेस्टी बना है। आप मेरी रेसिपी को देखते हुए खुद घर पे बनाएं इसी तरह से जैसे मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बनाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इसी तरह से ज़बरदस्त सा परफेक्ट केक बना के रेडी कर सकते हैं घर पे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत स्वीट सी मीठी सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं कोको मार्बल केक। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत जालीदार बन के तैयार होगा, सॉफ्ट बिल्कुल मक्खन जैसा, विदाउट बीटर और विदाउट ओवन के बनाना सिखाएंगे आज हम आपको ब्लेंडर में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक जग ले लिया है। तो इसको हम इसका मतलब कि नीचे वाला जो जग को ऑन कर देंगे मशीन को। ठीक है, ब्लेंडर को ऑन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और जग को ऑन करके इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदरक। ये 3 हमने ऐड लिए हैं, ये ऐड करेंगे। और ये हमने शुगर लिया है, तकरीबन 1 कप शुगर हमने ली है। ये ऑन कर मतलब डाल देंगे, मशीन ऑन ही है हमारी, इसके अंदर डाल देंगे हम। हमने 1 कप ऑयल लिए, ये हमने 1 कप ऑयल लिए। आप यहाँ पे मतलब हाफ कप भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप में हमने ऑयल डाल देना। ठीक है, तो ये हमने मशीन के अंदर ऐड कर देना। जब मतलब मशीन हमारी ऑन ही है, इसको हम ब्लेंड करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। ठीक है, इसको हम ब्लेंड होने देंगे। ऊपर लगा दिया, ढक्कन लगा दिया हमने। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने एक मतलब के खाली बर्तन ले लेना। ठीक है, खाली बॉल लिए हमने, इसमें हम ऐड करेंगे ये हम जो स्मूथ सा पेस्ट बनाए हैं, ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से बर्तन को हम साफ़ करेंगे, मतलब कि कोई भी चीज़ हमारा जो एक भी इसका लिक्विड का ज़रा है वो हमारे जग में बाकी ना रहे। अच्छी तरह से हम जग को साफ़ कर लेंगे। ये पिसी हुई चीनी डालने से क्या होता है कि अच्छी तरह से बीट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने मतलब कि इसको निकाल लिया है। ठीक है, जो हमने ये स्मूथ सा पेस्ट बनाया है। और यहाँ पे हमने लिया है 2 कप मैदा, ये देखिए। ठीक है, ये हमने 2 कप मैदा लिए। इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से छाननी की मदद से हम इसको छान लेंगे। तो पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पे पहले हमने 1 कप मैदे को इसके ऊपर छान लेना है। पहले भी मैंने इसको छान के रखा हुआ था और अब दोबारा से क्यों छाने हैं, ताकि इसमें हवा भरी जाए। ठीक है, तो इससे हमारा केक जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है। इसको करेंगे हम साइड पे और इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे। अगर एक ही बार में आप सारा मतलब कि दोनों जो हमने 2 कप मैदा लिया आप सारा ऐड कर देंगे तो वो आपसे मतलब मुश्किल पेश आ सकती है आपको मिक्स करने में। तो इसलिए हम पहले 1 कप मैदे को छान के इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर जो बाकी का बचा होगा वो फिर मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह से जो हमारा मतलब है जो हमने इसमें हाफ़ मैदा डाला था वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिर से हम छाननी लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा 1 कप मैदा था बाकी का, क्योंकि हमने 2 कप मैदा लिया था, हाफ़ हमने पहले ऐड कर दिया था और हाफ़ हम अब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बाकी के बचे हुए में हम क्या करेंगे कि हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, क्या
ये है बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चम्मच तकरीबन हम ऐड करेंगे इसमें। मैं फिर से बता दूं आपको, बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है, ठीक है। तो 1 खाने का चम्मच हम इसमें भर के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस बाकी के हम इसको छान लेंगे। और यहाँ पे इसको करेंगे मिक्स। यहाँ पे देखें हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा जो मतलब कि यह पेस्ट बन के रेडी हुआ है, ये मतलब थोड़ा सा गाढ़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने ये जो पेस्ट मतलब रेडी कर रहे हैं, ये आपका ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ कि आपका पेस्ट कैसा होना चाहिए। देखिए हमने दोनों को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, देखिए मतलब कि उठाने से ना मतलब चिपका रहे और ना ही एक दफ़ा ही उठाने से गिर जाए, ठीक है, नीचे गिर पड़े। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। आपके मतलब ये इसकी ये घोल जो हमने तैयार किया है, इसका पेस्ट तैयार किया है, ये इस तरह से ही होना चाहिए। और ख़ुद से आपने कुछ भी नहीं सोचना है कि एक दफ़ा से सारी चीज़ें हम डाल दें, जग में इकट्ठा डाल दें तो ब्लेंड कर लें इसको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो देखिएगा आपका केक जो आप पहली मर्तबा भी बना रहे हैं ना, तो आपका जो ये कोको मार्बल केक है कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा, बिल्कुल जालीदार और मक्खन जैसा अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। तो इसकी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें से हाफ़ जो है हम कोई भी बर्तन लेंगे खाली, उसमें डाल लेंगे, ठीक है। इसमें हाफ़ इसी के अंदर रहने देंगे और हाफ़ हम इससे निकाल लेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए बिल्कुल दोनों की बराबर मिकदार होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों को डिवाइड कर लिया। ये देखिए हाफ हिस्सों में, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। और अभी हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमने हाफ किया था, इसको हम करेंगे साइड पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे, ये है हमारे पास कोको पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप जो है मतलब इंस्टेंट कॉफ़ी जो मिलती है वो ऐड कर लें। ये हम 3 चम्मच है, तकरीबन 3 चम्मच के करीब है। ये हमने कोको पाउडर ही है, ये ऐड कर दें। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इंस्टेंट कॉफ़ी के मतलब 3 टेबल स्पून लेके उसको थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब गर्म पानी में डाल के उसका मतलब बना सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे हमने इस कोको पाउडर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है, तो इसको हम रखेंगे साइड पे। और ये हमारे पास मतलब पतीली है, स्टील की है। तो अगर आपके पास केक का स्टैंड है बनाने वाला तो ठीक है, वरना आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, किसी भी मतलब चीज़ में, सिल्वर की कटोरी में, जो भी आपके पास हो, आसानी से आप उस पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए और इसको अच्छी तरह से साइडों से, ऊपर से मतलब अच्छी तरह से नीचे से ग्रीस कर लिए इसको इस तरीके से, ठीक है। ऑयल लगा देंगे। और ये है हमारे पास बटर पेपर है, ये हम लगा देंगे। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे बटर पेपर हो तो आप मतलब रख सकते हैं, आप सादा सिंपल बारीक कोई सा भी कागज़ ले। तो इस तरह से कागज़ को हमने लगा दिया और इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको भी अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम इसको ग्रीस कर लेंगे, ठीक है, बटर पेपर को। देखिए हमने क्या करना है कि हमने ये जो सिंपल लिया था इसका हम ये देखिए इस तरह से दरमियान में बिल्कुल सेंटर में हमने इसका 1 चम्मच डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से
इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ वैसे ही हमने जो जिसमें कोको पाउडर मिक्स किया हुआ है 1 चम्मच वो ले लेंगे और बिल्कुल इसको सेंटर में ही हमने डालना है, ठीक है। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे इसके ऊपर ही हम डाल देंगे, मतलब कि 1-1 चम्मच बिल्कुल सेंटर में डालते जाएंगे, ठीक है। ये खुद से ही फैलता जाएगा, हमने इसको फैलाना नहीं है। 1 चम्मच हमने ये डाल दिया और इसके ऊपर 1 चम्मच ये डालेंगे, ठीक है, कोको पाउडर वाला लिक्विड जो हमने तैयार किया है। मतलब इसी तरह से 1 चम्मच वो डालेंगे, 1 चम्मच ये डालेंगे, बिल्कुल सेंटर में डालते जाएंगे। 1 चम्मच हमने कोको पाउडर वाला लिक्विड डाला और 1 चम्मच में हमने सिंपल लिक्विड डाला, ठीक है। तो ये खुद से इस तरह से डिज़ाइनिंग बनती जाएगी, लेकिन ये ख्याल रखना आपने सेंटर में इस तरह डालना है और इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, फैलाना नहीं है। ये खुद ही फैलता जाएगा और इस तरह से खूबसूरत डिज़ाइनिंग आपकी केक की बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए 1 चम्मच हमने कोको पाउडर का डाला और बराबर मिकदार में हमने रखना है दोनों को। और 1 चम्मच ही हमने ये जो सिंपल लिक्विड बनाया है वो डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम ले लेंगे इस तरह की। तो पहले हम इधर से सेंटर में इसको इस तरह से खींचेंगे और फिर इस तरह से बैक करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये है थोड़ी सी बारीक है, हम थोड़ी सी इस तरह की मतलब स्टिक ले लेंगे, पहले सेंटर में इसको यूँ खींचेंगे और ये ख्याल करें कि हर दफ़ा आपने इसको साफ़ करना है, ठीक है, कपड़े के साथ, और फिर इसको यूँ बैक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेंटर में हम करते जाएंगे और इसकी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बन रही है। देखिए हमारी कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग बन गई है। लेकिन याद रखें हर दफ़ा आपने स्टिक को लाजमी मतलब कि साफ़ करना है, ठीक है। ये देखें यूँ इस तरह से यूँ किया और स्टिक को फिर वापस उठाया, कपड़े के साथ साफ़ किया। फिर हमने एक कुकर लिया, उसमें हमने स्टैंड रख दिया था और उसको हमने प्री हीट कर लिया, मतलब कि इसके नीचे हमने चूल्हा जला के रखा था। और ये देखें ये काफ़ी अच्छी तरह से प्री हीट हो गया है। और इसको हम क्या करेंगे, आंच को कर देंगे लो से मीडियम कर देंगे। और ये जो हमने केक बचाया पतीला बहुत गर्म है, तो ज़रा हाथों को बचा के बिल्कुल इसको सेंटर में रखेंगे, स्टैंड के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो आपका केक जो है वो भी टेढ़ा मेढ़ा ही बन के तैयार होगा। तो यहाँ आंच को हम मीडियम पे कर देंगे और हम इसको केक को ढाँप देंगे, ठीक है। और इसको हम चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। अभी हमारे केक को ब्रेक होते हुए मतलब 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम चेक कर लेंगे इसको। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब ये स्टिक ली है, इसके साथ हम चेक करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे यहाँ केक जो है वो अच्छी तरह से पका नहीं है, क्योंकि इसके साथ लग के आ रहा है, तो हम इसको पकने देंगे। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हम इसको और पकने देंगे, ठीक हो गया। देखिए इसके साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो केक है वो कच्चा है। तो यहाँ हम इसको 15 से 20 मिनट, हमारे केक को 50 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको मतलब कि देख लेंगे। और ये हमने स्टिक ली है, इसको हम जगह चेंज कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरी ऐड कर दी है और ये देखें बिल्कुल ड्राई आई है। ये देखें आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सा भी नहीं लगा, तो इसका मतलब है हमारा केक अच्छी तरह से पक चुका है, ठीक है। ये देखें मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ठीक है बिल्कुल ड्राई है। तो चूल्हा हमने बंद कर दिया, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा कोको मार्बल केक बन के रेडी हो गया है। देखिए इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी डिज़ाइनिंग चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट और कितना ये मतलब कि बना है अंदर से बिल्कुल मक्खन जैसा, ठीक है। ये देखिए बहुत आसानी से ये हम कटिंग कर लेंगे इसकी, क्योंकि बिल्कुल ये नरम और बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है हमारा केक। ये देखिए ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए देखिए कितना जालीदार और कितना स्पंजी है। ये देखिए
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इसी तरह से ज़बरदस्त सा परफेक्ट केक बना के रेडी कर सकते हैं घर पे। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी न्यू न्यू टिप्स मिल सके खाने की, वो भी ये केक कोको मार्बल केक का मज़ा ले सकें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक नूरीन राजपूत को इजाज़त दें बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।